आप हमारे वीडियो को देखने आए, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप मेरी पूरी वीडियो देखकर ही जाइएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब सृष्टि के रचनाकार ने सृष्टि की रचना कर ली और अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, मनुष्यों को देखकर परमेश्वर बहुत खुश हुआ। वह मनुष्य को एक बहुमूल्य तोहफा देना चाहता था, जो हर मनोकामनाओं को पूरा करने वाली गुप्त चमत्कारी शक्तियाँ। परमेश्वर ने सोचा, मनुष्य यदि बिना परिश्रम किए इतना बहुमूल्य तोहफा पा जाए तो कोई किसी का इज्जत नहीं करेगा और मुझे भी भूल जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने उस चमत्कारी शक्ति को मनुष्य के माइंड में छिपा दिया। कुछ महापुरुष लोग जानते थे। आप लोग बहुत सारे टीवी सीरियल, पिक्चर में देखा होगा या बहुत सारी कहानियों, शास्त्रों में पढ़ा होगा। आप लोग के जो भी इष्ट देव हैं वे तपस्या करते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि कई कई सालों तक तपस्या करते थे। तपस्या का मतलब एक शांत जगह में बैठकर आंख बंद कर लेना। यदि उन्हें इस संसार की कोई भी चीज़ खोजनी होती तो वे लोग आंख खोलकर खोजते। इससे साबित होता है वे लोग भी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली गुप्त चमत्कारी शक्तियों को ढूंढते थे और उन्हें मिला भी है। ये साइंस का खेल सदियों से चला आ रहा है और आज हमारे वैज्ञानिक इस बात को कई हद तक साबित भी कर चुके हैं। अब चलिए हम साइंस के द्वारा मनोकामनाओं को पूरा करने वाली गुप्त चमत्कारी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस बात को मैं बहुत सरल शब्दों में समझाऊंगी। आप सभी जानते हैं हमारे माइंड के दो हिस्से हैं, चेतन मन कॉन्शियस माइंड और चेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन में हमारी बचपन से लेकर आज तक की सारी यादें इसी में रहती हैं और जो भी आप सुन रहे हैं ये भी इसी में जाएंगी। समझ लीजिए चेतन मन और चेतन मन का चौकीदार है। जब तक वह पूरी तरह संतुष्ट न हो जाए तब तक किसी भी बात को वह अवचेतन मन तक जाने नहीं देगा और चला गया तो उस कार्य को होने से कोई नहीं रोक पाएगा। समझ लीजिए हमारे अवचेतन मन में एक जिन रहता है। उसका बस इतना काम है, जिन बातों को चेतन मन ने उस तक पहुंचने दिया उसे हर हाल में पूरा करना। भले ही आपकी सोच असंभव हो, वह संभव कर देगा, क्योंकि वह जिन है और जिन के लिए कोई बात असंभव नहीं होती। अब हम अपनी इच्छाओं को चेतन मन से और चेतन मन में कैसे भेजें, इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण देंगे। मान लीजिए मैंने आपसे कहा आप 10 दिनों के अंदर आईपीएस अफसर बन जाओगे। आप सोचो, आपने मेरी बातों को सुनकर ये सोचेंगे ये तो पागल हो गई है, मैं आईपीएस की पढ़ाई नहीं किया, आईपीएस का फॉर्म नहीं भरा और तो और 10 दिन के अंदर कोई आईपीएस का एग्ज़ाम नहीं होने वाला। अब आप सोचोगे मैं किसी भी हाल में आईपीएस अफसर नहीं बन सकता। आप लॉजिक लगा लगा कर सोच रहे थे मैं आईपीएस अफसर नहीं बन सकता। आपके बार बार सोचने पर चेतन मन को लगा यह सच बोल रहा है और आपकी सोच को अवचेतन यानी उस जिन के पास पहुंचा दिया। अब जिन अपना कार्य करेगा, आपको किसी भी हाल में आईपीएस अफसर बनने नहीं देगा। अब आप समझ गए, जिस बात को आप बार बार सोचेंगे वही बात अवचेतन मन तक पहुंच जाएगी, चाहे आप नेगेटिव सोचो या पॉजिटिव। यदि आपको मेरी बात पर यकीन न आए तो आप एक बार ज़रूर सोचिएगा। जिन लोगों ने टीवी, मोबाइल,
कंप्यूटर बनाया, उन लोगों ने तो उससे पहले इन चीज़ों को देखा भी नहीं था। मात्र अपने दिमाग में कल्पना किया और अपने कल्पना को अवचेतन मन में भेज दिया और रिजल्ट आपके सामने है। बहुत से लोग ये कहते हैं, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, फिर भी मेरे साथ कोई चमत्कार नहीं होता। मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगी आप कौन सी छोटी सी गलती करते हैं जिस कारण से आपके साथ चमत्कार नहीं होता, और आज तक किसी भी यूट्यूबर ने ये बात नहीं बताई होगी आपको।